भविष्य के लिए बचत करना ये सुनने में बहुत मुश्किल सा लगता है, लेकिन अगर हम नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा करके भी बचत करते हैं तो ये जो मुश्किल काम है ना, ये धीरे धीरे आसान लगने लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बचत करने से ही रिलेटेड 4 ऐसे पॉइंट पे बात करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमें पैसे कहाँ कहाँ से बचाने हैं। देखिए, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमारा जो है, हमारी आमदनी 10,000 है या 20,000 है, तो मुझे बताइए कि हम पैसे कैसे बचाएंगे। अच्छा, एक कमेंट मेरे पास और भी आया था कि 20,000 में बजटिंग के बारे में बताइए। 4 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई और घर में हम 6 टोटल मेंबर हैं, तो हम 10-20,000 में कैसे घर को चलाएं और कैसे पैसे को बचाएं। देखिए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी को भी डिमोटिवेट कर रही हूँ, लेकिन सही बात यह है कि इस महंगाई के ज़माने में अगर आप 10 या 20,000 में घर चला रही है ना, तो ये अपने आप में एक बड़कपन है और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में 10,000 और 20,000 में घर चलाना बहुत बहुत मुश्किल होता है, जिसमें हमारे पास 4 बच्चे भी हैं। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ 4 पॉइंट आपको बताऊंगी, जिससे थोड़ा सा हम अगर कटौती करें ना, तो हमारे पैसे भी बचेंगे और हम अपने घर को बखूबी मैनेज भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जिन जिन टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, अगर हम उस पर ज़्यादा ध्यान दें तो हमारे बहुत पैसे बचेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहला चीज़ है कि रूम रेंट कम करें। देखिए, अगर आपकी सैलरी 10,000 या 20,000 है तो दोस्तों उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना रूम भी है वो चूज़ करना पड़ेगा। अब रूम चूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप फैसिलिटी जो भी मिलने वाली है उस फैसिलिटी में भी कटौती करें। हाँ, हो सकता है कि हमारा जो सेप है कमरे का वो थोड़ा कम हो जाए, ये मैं मान सकती हूँ, लेकिन दोस्तों आपको रूम रेंट में कटौती करनी पड़ेगी। देखिए, अब यहाँ पे ये बात आती है ना कि हमें रूम रेंट में कितना पैसा खर्च करना चाहिए। तो आप अगर अपनी सैलरी का 20% रूम रेंट में खर्च करते हैं तो ये एनफ है, क्योंकि 20% आप रूम रेंट में अगर दे रहे हैं दोस्तों, तो आपने अपना जो है 80% अभी आपके पास बचा हुआ है, जिसमें आपको घर के और भी खर्चे चलाने, आपको अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी करनी है और उसके बाद आपको पैसे भी बचाने हैं। तो थोड़ा सा हिसाब किताब लेके चलेंगे। और मैं एक वीडियो सेपरेट अभी बजटिंग पे मेरी आने वाली है, भविष्य में वो वीडियो मैं बहुत जल्द देने वाली हूँ 2-4 दिनों में, जिसमें मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी कि 20,000 में 4 लोगों का, 4 बच्चों का और टोटल 6 मेंबर का कैसे खर्चा चलेगा। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये आ रही है कि रूम रेंट में थोड़ी कटौती कीजिए और आप अपनी सैलरी का कम से कम 20%, अगर 20% से भी कम हो जाता है तो ये तो वेल एंड गुड है, लेकिन 20% ही रूम रेंट दें। उससे ज़्यादा अगर पैसे आपको मतलब मैनेज करने पड़ रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रूम रेंट में अगर ज़्यादा पैसा चल जाएगा तो इधर की और भी जो आवश्यक चीज़ें हैं उसमें आपको कटौती करनी पड़ जाएगी। तो पहला पॉइंट यही है हमारा कि सबसे जो मतलब ज़्यादा हमारा अमाउंट जिसमें लगता है वो है रूम रेंट। आप ऐसे ही रूम को रेंट पे लीजिए जहां आपके कम से कम पैसे लगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि देखा देखी ना करें। देखिए, शो ऑफ का जो ज़माना होता है ना, वो अब बंद करना है। देखा देखी यहाँ पे ये चीज़ होता है कि अगर हम किसी का कुछ मतलब अपने पड़ोसी का या अपने रिश्तेदार का देखते हैं और हमें भी वो चीज़ चाहिए, तो यहाँ पे हम मूर्खता करेंगे। मूर्खता इसलिए क्योंकि देखिए, आपके अगर पड़ोसी ने कुछ चीज़ खरीद लिया तो हो सकता है उसकी आमदनी आपसे अलग होगी, आपके रिश्तेदार में किसी ने कुछ नया चीज़ ले लिया तो उसकी आमदनी अलग होगी, और अगर उसकी आमदनी कम है उसके बाद भी वो ले रहा है तो आप समझ जाइए कि वो आराम से वो एक ही चीज़ है, लोन लेके कर रहा होगा। तो आपको लोन वाले चक्कर में तो पड़ना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर सारे लोग जो है वो कुएं में कूद रहे हैं तो हम भी कूद जाएंगे, ये चीज़ करना नहीं है। आपको अपना घर देखना है, आपको अपनी सैलरी देखनी है और आपको ये भी समझना है कि ये जो चीज़ है ये हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी आती है ना हमारे पास जो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और हम दूसरी चीज़ों की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके जो बच्चे हैं उनका
एजुकेशन कैसा हो रहा है, उनको परवरिश कैसी मिल रही है, उस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। अगर उसके लिए हमें थोड़ा अपना बचाया हुआ पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है तो नो मैटर, क्योंकि ये जो बच्चे हैं यही तो हमारी असली कमाई है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि यात्रा लागत कम करें। अब ये यात्रा लागत कम कैसे हम कर सकते हैं? वो हम ऐसे कम कर सकते हैं दोस्तों कि अभी जैसे अभी छुट्टियों का समय है तो अभी लोग घूमने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, परिवार के साथ आउटिंग के लिए जाते हैं। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाने के लिए कहीं बाहर आना जाना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए करना ये है कि मान लीजिए कि आपका पॉकेट अलाउ नहीं करता है कि आप कहीं घूमने जा पाएँ, तो आप नज़दीक के ही किसी जगह पे, किसी ऐसे स्थान पे चले जाइए परिवार के साथ जहां आप अपने 1 दिन या 2 दिन स्पेंड कर सकते हैं। मान लीजिए 1 दिन 2 दिन भी आप स्पेंड करना नहीं चाहते हैं या उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप चुपचाप घर से बाहर अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ निकल जाइए और 1 घंटा 1.5 घंटा कहीं दूर थोड़े से, मतलब कि पार्क या कोई ऐसे जगह जहां आपको अच्छा लगे अपने परिवार को देख के, वहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप घर में आइएगा ना तो आप रिफ्रेश लगेगा और आपको ये फील होगा कि हाँ, हम कहीं से आए। बच्चों को भी बहुत खुशी होती है। वो बच्चे जो है ना, वो नहीं जानते हैं कि कहाँ, मतलब बड़े जगह पे जाना है या घूमने जाना है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनको अगर बाहर आप एक बार घुमा के शाम के टाइम में आइसक्रीम खिला के ही ला दीजिएगा ना, वो बच्चे उसी में खुश हो जाएंगे और उन्हें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे मम्मी पापा हमारे लिए इतना सोचते हैं, या थोड़ा सा हम आज घूमने गए थे। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं तो बाहर जाना ही है, लेकिन उसमें आपको अपने पॉकेट को झटका नहीं पहुंचाना है। साथ के साथ प्लानिंग करनी है। देखिए, अनायास अगर हम सोचें ना कि हमें आज के आज या 1 महीने के बाद कहीं जाना है, तो आप देखना टिकट का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मिलती भी नहीं है टिकट, और मिल भी अगर गया तो हम एड़ा का डेढ़ा दाम देते हैं। तो करना ये है कि आपने अगर प्लानिंग कर ली है कि मान लीजिए हमारा ये जून का जो मंथ है ये छुट्टी का समय है और इसमें हम थोड़ा घूमना चाहते हैं परिवार के साथ, तो आप टिकट पहले ही करवा लीजिए। अगर आप 2-2.5 महीने पहले टिकट कराएंगे तो आपको टिकट का जो रेट है वो कम मिलेगा, उसका रेट उतना नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए और यात्रा करने के दौर में थोड़ा सा बुद्धिमानी कीजिए और टिकट वगैरह जो है वो पहले ही करवा लीजिए कि इस तारीख से इस तारीख तक का हमारा इतना रुपया कट। देखिए, आप टिकट में बहुत फ़र्क पहुंचेगा, और वही आप अगर तत्काल में लेने जाओगे तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है जिसमें आपको अपने ट्रैवल के लिए थोड़े पैसे बचाने हैं। चौथा और सबसे लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अधिक खर्च ना करें। देखिए, अब खर्च कौन कितना कर रहा है ये अगला इंसान बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरह से समझता है कि हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और खर्च करना जो होता है ना, वो सबसे आसान काम होता है। पैसे बचाने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन देखिएगा उस पैसे को अगर खर्च करना होगा तो यूं चुटकी बजते ही हमारे जो पैसे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये करना है दोस्तों कि आपको खर्च कम करना है। अगर आपको आदत हो गई है कि आप खर्च किए बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप उसको नोट डाउन कीजिए। जब जितने पैसे खर्च करने हैं ना, कि मान लीजिए कि मुझे आज ना बहुत मेरे को चुल मच रही है और 500 रुपये का हम कुछ खर्च करना चाहते हैं, आप तुरंत नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन कीजिए और अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए। अगेन, अगर ये चुल जो है ये आपको दिन में 4 बार या 5 बार बचती है, तो जितने पैसे की चुल हो रही है, मान लीजिए आप ऑनलाइन वेबसाइट देख रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि 700 या 800 का कोई सामान आ रहा है, लेकिन आपको ऑर्डर नहीं करना है। आप ये मैं सेल्फ कंट्रोलिंग सिखा रही हूँ, कैसे आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है, और उस चीज़ को अगेन आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। साथ के साथ वो आइटम भी लिखना है और उसके पैसे भी लिखने हैं। इस तरह से आप कम से कम दोस्तों 3 दिन तक कीजिए और 3 दिन के बाद उस नोटबुक को बंद करके छोड़ दीजिए। अगर आपका 1 सप्ताह के 7 दिन के बाद फिर वो जो चीज़ है, वो चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको होती है, तो आप बेशक परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो आप कभी काउंट करना कि आपने इन 3 दिनों में कितने पैसे बचाए हैं और कैसे आपने कंट्रोल किया है कि आप खर्च कम कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है और जो मैंने अपने ऊपर आजमाई है, और मेरे लिए तो ये बहुत कारगर साबित हुआ है कि मुझे जिस चीज़ की नीड होती है ना, मैं तुरंत क्या करती हूँ कि उसे नोट डाउन कर लेती हूँ और उस चीज़ को उसमें परचेज नहीं करती हूँ। बाद में मैं देखती हूँ तो ऐसे ऐसे करते करते टोटल मैंने पिछले साल जो है 4200 रुपीज़ बचाए हैं।
जिस चीज़ की मुझे इच्छा होती है मैं उसको लिख लेती हूँ और बाद में उसको लेती नहीं हूँ और उसके बाद चेक करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है कि हमने इतने पैसे बचा लिए। और पैसा बचाना ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है हमें अपने फ्यूचर के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।